बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। तो सबसे पहले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को रमज़ान शरीफ मुबारक। रमज़ान शरीफ का पहला रोज़ा आपको बहुत ही मुबारकबाद मेरी तरफ से। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए और हमारे मुल्क को यहूद व नसारा के नापाक अज़ाइम से महफूज रखे हमेशा के लिए। और सब्र का महीना है और पेशेंस करने का महीना है, कुर्बानी का महीना है। तो बरकतें समेटने का महीना है। तो ये बड़ी सआदत होती है कि हमें अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि रमज़ान शरीफ देखना हमें नसीब अल्लाह ताला कर रहा है। तो इसकी बरकतें जो है वो हमें समेटनी चाहिए और जितना हो सके अच्छे काम करने चाहिए और अल्लाह ताला की याद में अपने आप को वक्फ करना चाहिए। तो बाकी काम तो सारे दुनिया के चलते ही रहते हैं। तो ये एक महीना बहुत बाबरकत महीना है। तो आप सबको मेरी तरफ से आज पहला रोज़ा बहुत ज़्यादा मुबारकबाद आपके लिए। तो इंशाल्लाह हाज़िरी होती रहेगी रमज़ान शरीफ में भी आपके पास। तो डेली हॉरोस्कोप है, आज का दिन लेकर मैं आपके पास हाज़िर हूँ। पहला रमज़ान शरीफ है, पहला रोज़ा है आज और दिन आज का है संडे 2 मार्च 2025। और संडे के दिन से प्लैनेट जो मंसूब है सन मंसूब है। सन किंग ऑफ द प्लैनेट्स भी इसको कहते हैं, बादशाह सलामत भी कहते हैं सन को। और आज का जो सदका है ना, आज सुनहरे रंग की चीज़ का सदका करना चाहिए, गोल्डन रंग में। जैसे गंदम गोल्डन रंग की होती है और भी आप इस तरह से गोल्डन रंग के कोई भी सदका आज का दिन करना चाहिए। और आज के दिन से रूबी, ये जेमस्टोन आज के दिन से मंसूब है। पैसे देना चाहें तो आज आप 10 रुपये दे सकते हैं, 100 रुपये का भी सदका कर सकते हैं आज के दिन। और तो सन जो है ना, सन पर थोड़ी सी बात भी करेंगे। सन जो बेसिकली हमारे आसमानी काउंसिल का, इसको किंग ऑफ द प्लैनेट्स बोलते हैं, बादशाह सलामत बोलते हैं। तो इस वजह से सन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे पैदाइशी ज़ायचा में। सन क्योंकि 12 घरों में से ना सन के पास एक ही घर है, 5वां घर सन के पास है। काल पुरुष कुंडली का लियो बुर्ज असद का रूलिंग प्लैनेट जो है ये सन होता है। तो सन जो है ना, इसी हमारी बेसिकली ना एक तो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे नंबर पर सन जो है हमारे जानदार अशिया को रिप्रेजेंट करता है और सन हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है। सन कहीं ना कहीं हमारी अना को रिप्रेजेंट करता है, हमारी ईगो को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो सन एक रोशनी है। तो सन अच्छा बैठा हो तो आप भी रोशनी की तरह सारी उम्र चमकते रहते हैं। जैसे कि लियो का रूलिंग प्लैनेट बुर्ज असद का सन होता है। तो सन चूँकि अना है, ईगो है, पावर है, अथॉरिटी है, गवर्नमेंट को भी सन से ही देखते हैं। तो फिर ऐसे बंदों के अंदर डेफिनेटली ईगो भी होती है। लियो वालों के अंदर अथॉरिटी भी मिलती है, उनको पावर भी होती है उनके अंदर, उनको मिलती भी है पावर, चाहे वो कहीं पर भी हो, बिजनेस में हो, कैरियर में हो। तो सन जो है ये हमारे सोलर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो सन मीन्स के शरफ का जो होता है ना, ये पहले घर में एरीज साइन जो काल पुरुष कुंडली का पहला घर है ना, जहां पर सैटर्न हबूत का होता है, वहां पर सन शरफ का होता है। और हबूत का सैटर्न जो है वो
7वें घर में होता है, लिब्रा साइन में सन और बुध का होता है। तो इस तरह से सन की नज़र भी एक ही होती है, रेट्रोग्रेड भी नहीं होता सन, सुबह निकलता है अपने टाइम से, सन का एक है तो वो गरूब हो जाता है। तो इस तरह से सन पर जो है ना डिटेल बात कर सकते हैं। तो आज का दिन स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पुराने हैं तो ऑल को चेक कर लिया करें, ऑल पर क्लिक कर दिया करें। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। सन को भी देखना है और मून को भी देखना है आज हमने, क्योंकि राशि से भी मैं वीडियो बनाता हूँ और आपके एसेंडेंट से भी वीडियो बनाता हूँ। तो सन जो है वो एरीज से स्टार्ट कर लेते हैं, बुर्ज हुमल से। सन जो है वो आज आपको 11वें घर में देखने को मिलेगा, मीन्स के आज सन एक्वेरियस साइन में अवेलेबल है, सैटर्न भी साथ अवेलेबल है। दोनों दुश्मन एक ही घर में बैठे हुए हैं, बहुत गहरे दुश्मन है सैटर्न और सन। और सन की वजह से ही सैटर्न अपनी ताकत खो के बैठा हुआ है, कम्बस्ट है। और मून जो है वो आज आपको ऑलमोस्ट पाइसिस साइन में आज आपको ही देखने को मिलेगा। तो बुर्ज हुमल वालों को आज का दिन जो है वो आपके दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत आज आपकी फुलफिल होंगी, डिजायर्स आज आपकी फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी आज आपके बिला ताखीर हो सकते हैं, आज आपकी लॉटरी लग सकती है, शेयर मार्केट के थ्रू फायदा हो सकता है, बच्चों से रिलेशंस बेहतर होंगे। कंट्रोल रखना है तो अपनी ईगो पर कंट्रोल रखना है। आज आपके लिए फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का दिन है, आपकी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं आज का दिन। बड़े बहन भाइयों से भी आज आपको सपोर्ट मिल सकती है, नए दोस्त बन सकते हैं, नए ऑफर्स आज आपको आ सकती हैं, जॉब में प्रमोट हो सकते हैं। राशि से देखें तो आज आपको कुछ लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं, उनको भी आज आपको बियर करना होगा। और आज आपकी अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आज आपको यहाँ पर बिल्कुल मिल सकती है। और यह हॉस्पिटलाइजेशन पर आपके एक्सपेंसेस आज कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। टारस की बात करें तो बुर्ज सौर वालों के आज आपके सन 10वें घर में है, मून 11वें घर में है, तो आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब में है तो आज आपकी प्रमोट भी आज आप बिल्कुल हो सकते हैं। प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन भी कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिजनेस में आपके ग्रोथ आएगी, सोशल सर्कल आज आपका भी बढ़ेगा। और आज आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल भी फील करेंगे। और आज आपके दोस्तों से, बड़े बहन भाइयों से आपके भी रिलेशंस आज बेहतर होंगे, और नई नई ऑफर्स आज को आपको भी बिल्कुल मिलने वाली हैं। जेमिनी की बात करें, बुर्ज जोधा के आज आपके सन जो है वो 9वें घर में है, मून आपके 10वें घर में है, तो आज आपके फादर से आपके रिलेशन बेहतर होंगे। हायर एजुकेशन की आज आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ट्रेवल्स में भी आज आपका दिन गुजरेगा, कोई बाजार के चक्कर या दूसरे शहर के चक्कर भी आज आपको लगाना पड़ेंगे। अगर जॉब नहीं है तो जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर बॉसेस, कोलीग्स आज आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। कैंसर की बात करें, बुर्ज सरतान के आज आपके 8वें घर में आज आपके मून अवेलेबल है, 9वें घर में आज 8वें घर में जी मून अवेलेबल है, और 9वें सन अवेलेबल है, मून 9वें घर में है। तो बुजुर्गों से थोड़े से इख्तलाफात आज आपके रहेंगे, और आज आपको सडन से कोई ना कोई लॉसेस बियर करना पड़ सकते हैं। जो लोग अकल्ट साइंस से रिलेट करते हैं, इंटेलिजेंस की फील्ड से रिलेट करते हैं, तो उनके लिए कुछ दिन बेहतरी वाला है, या सर्जरी में है, डॉक्टर हैं, फैमिली में आज आप अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें, अपनी ईगो पर कंट्रोल रखें। इन लॉज की तरफ से कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। फादर से और हायर एजुकेशन की आज आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फादर से इख्तलाफात आज आपके बढ़ेंगे, टीचर से भी आज आपके इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। लियो की बात करें, बुर्ज असद के आज आपके 7th हाउस पे आज आपके मून है, 8वें घर में सन 7th हाउस में सन है, मून आपके 8वें घर में अवेलेबल है। तो आज आपके लिए दिन कुछ बहुत अच्छा मुझे नजर नहीं आ रहा। आज आपके स्पाउस से थोड़ी सी आपकी तलब कलामी हो सकती है, जिसकी वजह से आज आपको कोई प्रॉब्लम्स दरपेश रहेंगी, चैलेंज बहुत ज़्यादा आज आपको दरपेश रहेंगे, और मन भी आज आपका एफ्लिक्टेड सा रहेगा, बुझे बुझे से रहेंगे, और आपको कुछ बुरे बुरे ख्यालात आएंगे, कुछ ऐसे कि जो नहीं आने चाहिए।
और इसके बावजूद आज आपके लोग कुछ आज आप पर उंगलियां भी कर सकते हैं, कोई लांछन लगने के भी चांसेस मौजूद हैं। वर्गों की बात करें तो कुछ जुमला पे आज आपके मून जो है वो 7वें घर में है, 6ठे घर में सन है, तो दुश्मनों पर आज आप हैवी रहेंगे। कैरियर के लिए भी आज आपके लिए दिन बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्पाउस से आज आपके रिलेशन में बेहतरी आएगी, बिजनेस पार्टनर्स भी आज आपको सपोर्ट करेंगे और आज आप के बिजनेस में ग्रोथ आएगी। स्पाउस को शॉपिंग करवाना पड़ेगी, पहचान बढ़ेगी, शख्सियत पुरवकार होगी, इज्जत मिलेगी। आज आपको शोहरत की बुलंदियों पर भी आज आप बिल्कुल जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करेंगे लिब्रा की। बुर्ज मैदान के आज आपके 7वें घर 6ठे घर में मून है, 5वें घर में आपके सन अवेलेबल है, तो आज आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। मीडिया से आज आपको बहुत फ़ायदा होगा, लॉटरी आज आपकी लग सकती है, शेयर मार्केट से फ़ायदा होगा, बड़े बहन भाई सोशल सर्कल से आज आपको गेन्स होंगे और दुश्मन भी आज आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन आज आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, लड़ाई झगड़ा करने से आज आपको अवॉइड करना चाहिए। स्कॉर्पियो की बात करें तो बुर्ज अकरब के आज आपके मून 5वें घर में है, 4थे घर में सन है। प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब में है तो आज आप प्रमोट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट से भी आज आपको फायदे मिलेंगे। लेकिन आज आपकी कुछ चीज़ चोरी या गुमशुदा होने का भी अंदेशा मौजूद है। पेट के मसाइल आज आपको रहेंगे। ओवर ईटिंग ना करें, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं और अपने हार्ट का ख्याल रखें। आज आपको हाइपर टेंशन में जा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं सेजिटेरियस की। बुर्ज कौस के आज आपके 3rd हाउस में आज आपके सन है, मून आज आपके 4थे घर में है। मन आपका एफ्लिक्टेड रहेगा, मदर की सेहत अचानक से ख़राब हो सकती है और घर में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस रहेंगी। आपके ट्रैवल्स आज आपको ज़्यादा रहेंगे, एनर्जी लेवल आज आपका अच्छा रहेगा। शॉर्ट ट्रैवल्स, लॉन्ग ट्रैवल्स में आज आपका दिन गुजर सकता है। फादर से आपके रिलेशन बेहतर होंगे। हायर लर्निंग के लिए अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो बुर्ज जद्दी के आज आपके 3rd हाउस में मून है और आपके 2nd हाउस में आज सन अवेलेबल है। तो आज आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आज आप डिलीशियस फूड्स एंजॉय करेंगे और आपको सडन से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। ओवर ईटिंग आज ना करें, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं, ध्यान से गाड़ी चलाएं। और आपके लिए पैसा कोई आपने किसी को दिया हुआ था तो आज आपको मिल जाएगा, या नया पैसा भी आज आपके पास मीन्स के नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आज आपको आएंगी। और आपके गिरदुनवा में या आपके घर में रिश्तेदारों में किसी बच्चे की पैदाइश भी पॉसिबल है। शॉर्ट ट्रैवल्स भी आज आपको दरपेश रहेंगे। एक्वेरियस की बात करते हैं। बुर्ज ताल्लुक के 1st हाउस में सन है और आपके 2nd हाउस में मून अवेलेबल है। तो फैमिली की वजह से आज आप परेशान थोड़ा सा रह सकते हैं, बोझ फील करेंगे अपनी फैमिली को और अब आप थोड़ा सा इतने रिलैक्स फील नहीं करेंगे अपने आप को। जिम्मेदारियों का बोझ और हेल्थ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब आपकी रह सकती है। इसके बावजूद आज आपके अंदर ईगो रहेगी, अना आज आपके अंदर रहेगी, शख्सियत पुरवकार रहेगी। लोगों में आज आपकी पॉपुलैरिटी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। स्पाउस से कुछ भी आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। पाइसिस की बात करें, बुर्ज हूत के 12वें घर में सन, पहले घर में आपके मून है। आज आपका नेम फेम बढ़ेगा, लोग आज आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, शख्सियत आज आपकी अच्छी रहेगी, ड्रेसिंग बहुत अच्छी रहेगी। स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, अच्छा लिबास पहनेंगे, अच्छा खाएंगे और अच्छी इफ्तारी करेंगे। सहरी भी अच्छी आज आप करते हुए नज़र आ रहे हैं और आज आपके एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा हो सकते हैं और एक्सपेंसेस के साथ साथ कुछ ओवर ईटिंग वगैरह ना करें हो तो आज आपकी स्पाउस की सेहत थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है। उसका थोड़ा सा ख्याल रखकर आज आपको चलना होगा। अपनी भी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखें। तो ये था जी आज का दिन कैसा गुजरेगा। तो इजाज़त दें, अल्लाह।